बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअल्लिमुल कुरान से आज सबक नंबर 5 हम पढ़ेंगे। पिछले असबाक अगर नहीं सुने तो वो भी सुन लें। मुअल्लिमुल कुरान इस किताब के ज़रिए अलामतें सिखाई जा रही हैं जिनके ज़रिए से कुरान का तर्जुमा करना इंतहाई आसान हो जाता है। आज सबक नंबर 5 में ये 4 अलामतें हम पढ़ेंगे। ता मफ्तू, ता मकसूर, ता मज़मून, मज़मूम और ये ता साकिन। ता पर ज़बर है, ता पर ज़ेर है और ता पर पेश है और ये ता साकिन है। इस ता को ता मफ्तू कहते हैं क्योंकि इस पर ज़बर है, फ़तह है। और इसको मकसूर कहते हैं, इसके नीचे ज़ेर है, कसरा है, तो इस ता को मकसूर कहते हैं यानी कसरे वाली ता। और इस ता को मज़मूम इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर ज़म्मा है, इस पेश को ज़म्मा कहते हैं। और ये ता साकिन है, इस पर जज़म है। ये चारों अलामतें फ़ेल के आखिर में आती हैं और इनकी मौजूदगी में गुज़रे हुए ज़माने का तर्जुमा किया जाता है। हर एक की वज़ाहत दर्ज झैल है, नीचे देखें। ता मफ्तू, ये अलामत वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जुमा तू या तूने किया जाता है। मसलन देखें, खलक़ता, तूने पैदा किया। अनामता, तूने इनाम किया। क़तलता, तूने कत्ल किया। सअलता, तूने सवाल किया। रज़क़ता, तूने रिज़्क़ दिया। समिअता, तूने सुना। दखलता, तू दाखिल हुआ। कुलता, तूने कहा। आलिमता, तूने जाना। आमनता, तू ईमान लाया। दूसरी अलामत देखें, ता मकसूर, जिसके नीचे कसरा है, ज़ेर है। ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जुमा भी तू तूने किया जाता है। मसलन जिते, तू आई। ता मफ्तू हो तो मुज़क्कर के लिए और तर्जुमा एक होता है तू या तूने। ता मफ्तू मुज़क्कर के लिए होती है और ता मकसूर मुअन्नस के लिए होती है। जैसे जिते, तू आई, अगर यहाँ होता जिता तो तर्जुमा होता तू आया। इम तलाती, तू भर गई है। खिफ्ते, तू डर गई है। कुनते, तू है, एक मुअन्नस के लिए। या कुनता होता तो मुज़क्कर के लिए तू है। तीसरी अलामत है ता मज़मूम। ये अलामत वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और तर्जुमा में मैंने, मैं या मैंने किया जाता है। ये अलामत वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए और ये मुतकल्लिम के लिए होता है, जो ख़ुद बात करने वाला होता है वो। अनआम, तो मैंने इनाम किया। अगर यहाँ होता अनआमता तो होता तूने इनाम किया। और अगर औरत के लिए होता तो अनआमती, तूने इनाम किया। खलक, तो मैंने पैदा किया। और अगर दूसरे के लिए हो, मुखातब के लिए, तो खलकता। और अगर मुखातब मुअन्नस है तो खलकती। जैसे ज़लम, तो ज़लमता और ज़लमती तीनों तरह पढ़ेंगे। ज़लमता मुखातब अगर मुज़क्कर है तो इसके लिए ज़लमता, तूने जुल्म किया। और अगर मुअन्नस है ज़लमती, तूने जुल्म किया। अगर अपने लिए है तो ज़लम तो। इसी तरह फ़ज़ल, तो मैंने फ़जीलत दी। रज़क़, तो मैंने रिज़्क़ दिया। क़तल, तो मैंने कत्ल किया। ये तीनों तरह इनको पढ़ेंगे तो तर्जुमा बदलता जाएगा। क़तलता, क़तलती, क़तल तो। क़तलता का माना होगा तूने कत्ल किया। क़तलती, तूने कत्ल किया मुअन्नस के लिए। और कत्ल, तो मैंने कत्ल किया। ख़रज, तो मैं निकला या निकली। दखल, तो मैं दाखिल हुआ या हुई। आलिम, तो मैंने जाना। अमर, तो मैंने हुक्म दिया। चौथी अलामत देखें, ता साकिन। ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और तर्जुमा वो मुअन्नस या उस मुअन्नस ने किया जाता है और कभी इसका तर्जुमा अलग मुमकिन नहीं होता। मसलन देखें, सदक़त, उसने सच बोला। ये मुअन्नस मफ़हूम में इंसान के जहन में होता है कि जो ता है ये मुअन्नस के लिए है, ता साकिन मुअन्नस के लिए है। उस मुअन्नस ने किया। अशारत, उसने इशारा किया। कज़बत, उसने झूठ बोला। क़ालत, उसने कहा। अगर ये मुज़क्कर के लिए हम कहें तो क़ाला कहेंगे, सिर्फ़ क़ाला। मुज़क्कर के लिए क़ाला, उसने कहा, उस मर्द ने कहा। और अगर मुअन्नस के लिए कहेंगे तो क़ालत, उस औरत ने कहा। ये मफ़हूम में शामिल होगा इंसान के जहन में कि जब क़ाला कहा है तो मर्द ने कहा है, मर्द की बात हो रही है। और अगर औरत की बात है तो क़ालत कहेगा। जैसे ज़ाक़त, वो मुअन्नस तंग हुई। और अगर मर्द के लिए होगा तो ज़ाक़ा होगा। ये ता आखिर में जो है ये नहीं होगी। इसी तरह कसबत, उसने कमाया। अगर मर्द के लिए होगा तो कसबा होगा और अगर औरत के लिए है तो आखिर में ये ता साकिन लगा देंगे, कसबत। आमनत, वो ईमान लाई। अगर मर्द के लिए है तो आमना और मर्द के लिए जा, औरत के लिए जात। नोट, अगर ये ता साकिन
इसको अगले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत हो तो इसकी जज़म को ज़बर ज़ेर से बदल देते हैं। मसलन वक़अत और खशात की ता को दर्ज झैल मकामात पर अगले लफ्ज़ से मिलाते हुए ज़ेर दी गई है। मसलन देखें, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, असल में था वक़अत, तो अगर इस वक़अत को आगे मिलाया गया है तो इस ता पर जो साकिन थी उस पर ज़ेर दी गई है। वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़ हो जाएगी, वाक़ होने वाली। और खशाअत, ये खशाअत था तो अगले लफ्ज़ के साथ मिलाया गया तो खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमान, पस्त हो जाएंगी आवाज़ें रहमान के सामने। ये 5वां सबक भी हमारा कंप्लीट हुआ। पिछले सबक आपने नहीं सुने तो वो भी सुन लें, और जो डेली बेसिक पर आपके साथ तर्जुमा शेयर किया जाता है उसे सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।